आज मैं आपको बताऊंगा कि पेल्टन टरबाइन के बारे में। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वर्किंग प्रिंसिपल पेल्टन व्हील की वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, मतलब पेल्टन व्हील है वो कैसे काम करती है, ये मैं सबसे पहले आज आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाइड्रोलिक पावर प्लांट का में जो वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले बताऊंगा वर्किंग पेल्टन व्हील की एक हाई स्पीड when the high-speed water jet injected to a nozzle or hits the bucket of the Pelton wheel, it induces impulsive force. This force make the turbine rotate. मतलब हाई स्पीड वाटर आता है नोजल से और पेल्टन के ब्लेड पे टकराता है, तो इम्पल्सिव फोर्स क्रिएट होता है। इस फोर्स की वजह से टरबाइन हमारी रोटेट करती है। द वर्किंग प्रिंसिपल इज वाटर इज कमिंग फ्रॉम द स्टोरेज रिजर्वायर थ्रू ए पेरिस्टॉक टू द इनलेट ऑफ नोजल। मतलब जो पानी है वो कहाँ से आ रहा है? डैम से आ रहा है। एक स्टोरेज रिजर्वायर को मैं डैम मान लिया है, डैम से पानी आ रहा है पेरिस्टॉक के थ्रू, और पानी कहाँ आता है? नोजल से बाहर आता है। हाइड्रोलिक एनर्जी जो होती है वाटर की, मेनली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। पानी जो हाइट से आ रहा है तो उसमें हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, तो जब पानी नोजल से निकलता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हाइड्रोलिक एनर्जी ऑफ द वाटर इज मेनली कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी। जो वाटर जो हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, जो जेट के फॉर्म में नोजल से रिलीज होती है, वो स्ट्राइक करती ऑन द वेन्स, यानी बकेट पे स्ट्राइक करती, वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, विच इज कॉल्ड द इम्पल्स फोर्स। इसीलिए इस टरबाइन को हम लोग इम्पल्स टरबाइन भी कहते हैं। इस टरबाइन फोर्स की वजह से टरबाइन हमारी रोटेट करती है, मतलब ये न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से काम करती है। नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर पॉइंट है हमारा ये है कि मेन हमारा नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि जो इसका पर्पस होता है, इसका जो हमारा टरबाइन है, ये टरबाइन हमारी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करती है। मतलब इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इनलेट आउटलेट पे सेम होता है। अब मैं इससे कुछ कंपोनेंट की बात करूंगा, कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं इसके। तो ये पेल्टन टरबाइन है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे कि देखिए ये पेनिस्टॉक है, ये स्पेयर स्पेयर से कहते हैं स्पेयर, ये है नोजल, ये रनर, और ये है केसिंग, ये ब्लेड, ये ब्रेक नोजल, ये है आपका ब्रेक नोजल। मतलब इतने सारे कंपोनेंट होते हैं जो टरबाइन में हमारे काम करते हैं। अब हर कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है वो आपको बताता हूँ, क्या इसका फंक्शन होता है, कैसे काम करता है। जहाँ तक इसके फंक्शन की बात है, ये जो है सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ इसके क्या सैलिड फीचर्स होते हैं इसके टरबाइन के। तो अगर सैलिड फीचर की बात करूँ तो सबसे पहले आप मान के चलिए कि जो पेल्टन व्हील टरबाइन है ये हाइड्रोलिक टरबाइन है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या होती है, वो हाइड्रो पावर प्लांट में काम आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है अगर हम इसको जनरेटर के साथ लगाते हैं। इस टरबाइन को इन्वेंट किया था लेसर एलन पेल्टन ने। एक तरह की इम्पल्सिव टरबाइन होती है, ये हाई हेड और वाटर में काम करती है, यानी ग्रेटर देन 300 मीटर में काम करती है। टरबाइन में जो एनर्जी आती है वो कौन सी आती है? काइनेटिक एनर्जी आती है। द प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक एट द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ टरबाइन। टरबाइन के इनलेट में और टरबाइन के आउटलेट में प्रेशर बराबर होता है, मतलब टरबाइन हमारी इक्वल प्रेशर में काम करती है। उसको जब व्हेन द वाटर जेट कम्स इन टच विद द बकेट, यानी नोजल से जो वाटर आता है और बकेट से टच करता है, इट एक्सर्ट ए पुश ऑन द बकेट विच इज कॉल्ड द इम्पल्स फोर्स, जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इम्पल्स फोर्स क्या होता है और किस तरह से काम करता है। अब मैं आपको डिफरेंट कंपोनेंट की आपसे बात करूंगा, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि इसमें पेरिस्टॉक होता है, नोजल होता है, रनर होता है, बकेट्स होते हैं, केसिंग होती है और
ब्रेकिंग जेट होती है और नोजल होते हैं। पेनस्टॉक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट कैरीज वाटर फ्रॉम डैम टू हाइड्रोलिक पावर प्लांट। जहाँ पे टर्बाइन लगी होती है वो हाइड्रोलिक पावर प्लांट होता है। डैम जनरली जो है 20-20 किलोमीटर 14-14 किलोमीटर दूर बनाए जाते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। इट इज़ मेड ऑफ स्टील, कास्ट आयरन ऑफ द कंक्रीट। यानी जो पेनस्टॉक होता है वो स्टील का भी हो सकता है, कास्ट आयरन का हो सकता है और कंक्रीट का भी हो सकता है। अब दूसरा कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो नोजल। लेकिन नोजल कहाँ पर होता है? नोजल जो है, जो पाइप होता है, पाइप के आगे जो है नोजल हमारा फिट हो जाता है। पाइप के आगे जो है नोजल जो है हमारा फिट हो जाता है और ये क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लेता है। उसके बाद ये पानी कहाँ स्ट्राइक करता है? इसकी ब्लेड पे टकराता है, बकेट पे टकराता है। अब अमाउंट ऑफ द वाटर हिटिंग द रनर्स बकेट इज कंट्रोल्ड बाय द इम्प्लीमेंटिंग ए स्फीयर इन द नोजल। मतलब कितना अमाउंट पानी नोजल से ब्लेड में टकराएगा ये हम कंट्रोल करेंगे स्फीयर से, जो नोजल के पास लगा होता है। स्पीड इज कंट्रोल्ड needle that is performed either automatically or by a hand wheel in an axial direction regarding the unit size। कहने का मतलब है जो हम स्पीड है, हमें जो नीडल व्हील को घुमाना है स्पेयर को कंट्रोल करने के लिए, या तो ऑटोमेटिकली हो कंट्रोल हो जाती है गवर्नर से, या फिर एक हैंड व्हील हाथ नीचे लगी होती है उससे हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बकेट। बकेट क्या होता है और बकेट हमारा कैसे काम करता है? ठीक है, देखिए बकेट क्या होता है कि जो जब पानी जो है हमारा नोजल से निकलता है तो सीधे कहाँ टकराता है? बकेट पे टकराता है। तो पेल्टन व्हील में टरबाइन में रनर और ब्लेड इधर सर्कुलर डिस्क होती है और द पेरिफेरी ऑफ विच सेवरल बकेट इवनली अलाइंड आर फिक्स्ड। मतलब जो हमारा बकेट होता है वो बहुत सारे बकेट्स होते हैं और रोटर पे की चारों तरफ लगे होते हैं। इसका शेप कैसा होता है? डबल हेमिस्फेरिकल कप शेप होता है which is divided into two symmetrical part by dividing a well known as splitter। कहने का मतलब होता है कि जो हमारा ये ब्लेड होता है, ब्लेड हमारा इस तरह का होता है, ऐसे कहते हैं दिस द ब्लेड, हेमिस्फेरिकल शेप का ब्लेड होता है। जब जेट इस पर टकराती है कि ये जिसे कॉल्ड द स्प्लिटर, इसको स्प्लिटर कहते हैं। जब जेट इस पर टकराता है तो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जेट दो भागों में डिवाइड हो जाती है। क्यों डिवाइड हो जाती है? जिससे कि वाइब्रेशन क्रिएट ना हो टरबाइन में, फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं ये। वही लिखा हुआ था जेट ऑफ द वाटर हिट्स ऑन द स्प्लिटर एंड इट डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल पार्ट। जो पानी को दो भागों डिवाइड करता है उसको स्प्लिटर कहते हैं। बकेट इज फॉर्म सो दैट जेट गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू 160 डिग्री और 170 डिग्री। यानी जेट ये बकेट ऐसे बनाते हैं कि पानी जो है 160 या 160 डिग्री के आसपास डिफ्लेक्ट होता है। बकेट किसका बना होता है? कास्ट स्टील का बना होता है, ब्रॉन्ज का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है या स्टील का बना होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। उसी हिसाब से जो हम बकेट को बनाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसके अंदर होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है केसिंग। केसिंग क्या होती है? केसिंग क्या होती है? टरबाइन के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसको भी कवर करना होता है, तो उस कवर करने के लिए हम लोग केसिंग लगाते हैं। ये कास्ट आयरन या फैब्रिकेटेड स्टील की बनी होती है और इसका और भी बहुत सारे इसके पर्पस होते हैं। इसका सबसे बड़ा पर्पस ये होता है स्टील का, इसका ये एक्सीडेंट को भी बचाता है और पानी की स्प्लैशिंग को रोकता है। क्योंकि जब पानी ब्लेड पर पड़ता है तो इधर उधर भागता है, तो पानी और कहीं ना जाए, एक प्रॉपर डायरेक्शन में पानी जाए, उसके लिए हम लोग केसिंग जो है स्प्लैशिंग को रोकता है। इट प्रिवेंट द स्प्लैशिंग वाटर एंड हेल्प टू रिलीज द वाटर टू द टेल रेस। टेल रेस का मतलब होता है कि पानी जो है नीचे गड्ढा सा बना होता है, पानी उसके अंदर सारा चला जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर कंपोनेंट होता है आपका, जो बहुत और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो हमारा होता है इसके अंदर ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट क्या करता है? टू स्टॉप द रनर इन द शॉर्टेस्ट टाइम इन नोजल इज प्रोवाइडेड डायरेक्टिंग द वाटर जेट एट द बैक ऑफ द वेन्स। मतलब इस तरह से वेन्स वेन के पीछे लगा होता है और इसको इस तरह से लगाते हैं कि ये
ब्लेड के घूमने के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क देता है, जिससे कि हमारी जल्दी से ब्लेड रुक जाता है। The jet of the water which is applied to stop the runner of the turbine is known as the braking jet, जिसको हम लोग ब्रेकिंग जेट भी कहते हैं, जो इसको जल्दी से आसानी से हमारे टरबाइन को रोक देता है, इसलिए इसको ब्रेक कहते हैं, मतलब ब्रेक का काम ये हमारा करता है। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पार्ट थे नोजल के, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। जैसे मैं आपको फिर से मैं बताना चाहूँ तो देखिए, आप ये देख सकते हैं बहुत नट से मैं आपको ब्रीफ में इस डायग्राम से भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जिससे कि बहुत आसानी होगी आपको समझने में कि ये पेड स्टॉक होता है, पानी डैम से आता है, कहाँ आता है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट में आता है। पेड स्टॉक के आगे नोजल लगा होता है, नोजल से पानी जेट निकलता है और ब्लेड से टकराता है, ब्लेड से टकरा रहा है, ब्लेड को थ्रस्ट देता है, फोर्स देता है, ब्लेड रोटेट करने लगता है। पानी की क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्पेयर लगा होता है, स्पेयर के पीछे जो है यहाँ पे एक व्हील लगी होती है, इस व्हील को जब घुमाते हैं तो ये जो है, जो स्पेयर हमारा आगे पीछे मूव होता है, या हम इसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है गवर्नर, जो कि अपने आप इसको सेंस कर लेता है कि कब हमें पानी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी, कब कम रखनी। इसी तरह से गवर्नर स्पेयर को कंट्रोल करता है। ये हमारे बकेट होते हैं, ब्लेड होते हैं, जो हेमिस्फेरिकल शेप के होते हैं, कास्ट आयरन ब्रांच के बने होते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि पानी को दो भागों में डिवाइड कर देना, जिससे कि हमारी टरबाइन के ऊपर वाइब्रेशन क्रिएट ना हो। और दूसरी बात, ये आपका केसिंग होती है। केसिंग का काम क्या होता है, पानी की स्प्लैशिंग को रोकना और कोई भी एक्सीडेंट ना होने पाए उसको अवॉइड करना। ब्रेकिंग नोजल होता है, ये क्या करता है, टरबाइन को रोकने का काम आता है। टरबाइन हमारी इस डायरेक्शन में घूम रही है, लेकिन जब यहाँ से पानी पड़ता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इसको टॉर्क देता है, जिसकी वजह से टरबाइन हमारी जल्दी से जल्दी रुक जाती है। तो जब हमें टरबाइन की मेंटेनेंस करनी होती है तब हम ब्रेकिंग नोजल का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे जो हमने आपको बताए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कभी भी आकर कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं, इससे मैं आपकी समाधान कर सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।